अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़िश फ्राई बनाने का तरीका। ये हमारा अपना तरीका नहीं है, बल्कि हमने एक बावर्ची से इस तरीके को सीख के फिर आपको बता रहे हैं। बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही परफेक्ट तरीका है और इनकी फ़िश फ्राई बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। बहुत दूर दूर से लोग ये फ़िश फ्राई खाने के लिए आते हैं। इस तरीके से आप फ़िश फ्राई बनाएं तो आपकी भी फ़िश बिल्कुल ऐसे ही बन के तैयार होगी जैसे इनकी बन के तैयार हुई है। खाने में इतनी मज़ेदार और खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है इस फ़िश की कि आपको दिल में यही होगा कि ये हम फ़िश हमेशा बनाएं और बार बार बना के तैयार करें। तो चलें फिर बताते हैं इसको फ़िश को फ्राई करने का क्या तरीका है। इसे जो है सिरके में भिगो के रख दिया जाता है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। फिर उसे कलर लगा दिया जाता है और फिर कलर लगाने के बाद इस पर लहसुन जो है इस तरह से लगा दिया जाता है। लहसुन लगाने के बाद इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखा जाता है और इसके बाद थोड़ा सा नींबू इसके ऊपर पेस्ट लगा दिया जाता है। बहुत ज़्यादा नींबू लगाएंगे तो खटास बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो खाने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो बस थोड़ा सा नींबू आपने इस पर लगाना है। अब इसके साथ ही नींबू लगाकर इसे रख दीजिए। जब आपको फिर फ्राई करनी हो तो उसके लिए एक घोल तैयार करना होगा। घोल के लिए आपको थोड़ा सा मैदा चाहिए। 2 टेबल स्पून के लगभग आपने मैदा ले लेना है। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लीजिएगा और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, या फिर आप 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून के लगभग आपने लाल मिर्ची इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा टेबल स्पून, थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, अजवाइन थोड़ी सी 1/2 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, तमाम चीज़ें मसाले आपने मिक्स कर लेने हैं। थोड़ा सा आपने इसमें फूड कलर ऐड कीजिएगा और फिर इसे पानी डाल के एक घोल सा तैयार कर लीजिए। इसमें जो मैदा और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हुई है, इससे फ़िश बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होती है। इस मेथड को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपकी फ़िश बहुत ही मज़े की बनेगी। घोल ये तैयार हो गया है। अब इसमें जो फ़िश आपने फ्राई कर जो मसाला लगा के जो रखी थी, लहसुन, नींबू, जर्दे का रंग और सिरके में भिगो के जो फ़िश तैयार करके रखी थी, उसे इस घोल में डिप करके और इसे मसाला लगा देंगे। आप फ़िश कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये प्रोफेशनल लेवल पे चूँकि सेलिंग करते हैं तो ये फ़िश अपने हिसाब से लेके उसे रखते हैं। सिल्वर फ़िश कहलाती है, वैसे इसका नाम सिल्वर फ़िश है। अब ये इस तरह से बड़े से तवे में डालकर ऑयल में इसे फ्राई कर लिया जाता है। जब भी आप इन्हें ऑर्डर देते हैं, जितनी भी फ़िश का आप ऑर्डर देते हैं उस हिसाब से ये मसाला लगाते हैं उसी वक्त, और इसे मसाला लगा के उसी वक्त फ्राई करके आपको सर्व करते हैं। अच्छी तरह से तेल में घुमा घुमा के इसे फ्राई किया जाता है और रेड कलर आने तक इसे ऑयल में रखा जाता है ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगे। इस तरह से आप बोनलेस फ़िश को भी फ्राई कर सकते हैं यही मसाला लगा के। वो भी बिल्कुल फिंगर फ़िश की तरह से होती है, वो भी बहुत मज़े की लगती है। मसाला आपने यही लगाना है। या फ़िश के स्लाइसेस भी आप ले सकते हैं, वो भी आप इसी तरह से मसाला लगा के, या प्रॉन्स भी आप इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। ये देखें दूसरी तरफ फिंगर फ़िश फ्राई हो रही है, उसे भी यही मसाला लगाया गया है और इससे फिंगर फ़िश फ्राई हो रही है। जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से ये अपने प्रोडक्ट को बना के सेल करते हैं।
सिर्फ इसका तरीका ये होता है कि इसे आपने अच्छे से पकाना है। जितना अच्छे से ये पकी हुई होगी, अंदर तक गली हुई होगी, उतना ही खाने में अच्छी लगेगी। अगर आप सही से नहीं पकाते तो ये कच्ची रह जाती है, और कच्ची रहने की वजह से इसके खाने में इसका वो टेस्ट नहीं आता जो असल इसका टेस्ट होता है। ये बहुत ही मशहूर कराची में बनाई जाती है ये फ़िश। तो फ़िश देखिए बन के रेडी हो गई है। अभी इसे फ़िश जो फ्राई हो गई है इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, साइड पे रखेंगे थोड़ी देर ताकि इसका ऑयल जो है एक्सेस ऑयल वो निकल जाए, और फिर इसे एक प्लेट में निकाल कर इसे गार्निश करके सर्व किया जाएगा। इस पे थोड़ा सा चाट मसाला इस टाइम पे छिड़क दिया जाता है ताकि इसका फ्लेवर जो है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। अब इसे सलाद से गार्निश करके सर्व किया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी वीडियो देखते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।